आपको लगता है कि मर्दों को ये समझ आता है कि जब औरत कहती है कि आई वांट योर टाइम, दैट डज नहीं नॉट समझ मीन आता। कि मुझे दिन के 24 घंटे चाहिए, मुझे दिन में घंटा दे दो, लेकिन अनडिवाइडेड घंटा दे दो। एग्जैक्टली वो नहीं समझ आता। वो अभी हमारे आदमी मैं एक बात बड़ी ये मैं अब कहना शुरू हो गई हूँ कि बेसिकली जो हमारी औरतें हैं ना वो पढ़ लिख गई हैं माशाल्लाह, वो इंडिपेंडेंट हो गई हैं काफी ज्यादा, और उनको काफी सारी चीजों की क्लैरिटी थोड़ी और तरह से हो गई है, और थोड़ी सी लॉजिकल भी हो गई है। पहले ज्यादा इमोशनल अब ज्यादा अब थोड़ी थोड़ी इमोशनल है, मगर अब थोड़ी थोड़ी लॉजिकल भी। इमोशन तो एक नेचुरल है, दैट जस्ट कम्स टू अस। एग्जैक्टली, वो तो हम बाय डिफॉल्ट है, हमने वो बाय डिफॉल्ट है। अच्छा, अब उसमें होता क्या है नॉर्मली कि आपका जो आदमी है ना वो सेक्सुअली ज्यादा ग्रो कर गया है, माइंडसेट में कंपेनियनशिप पे नहीं ग्रो किया, और हाउ टू डील एंड हाउ टू बी विद योर कंपेनियन वो बिल्कुल नहीं डेवलप किया। वो वही है जो मेरे अब्बा जी ने अम्मी को ट्रीट किया था, मगर अब मुझे जो मेरा एक सेक्सुअल जो उसको लगता है कि शादी क्या है, कि सेक्सुअल रिलेशन, विच इज एक्चुअली ट्रू, शादी इज योर सेक्सुअल रिलेशनशिप। तो वो आपको वो सेक्सुअली बहुत ग्रो कर गया बिकॉज ऑफ हिज एक्सपोजर, मगर औरत सेक्सुअली ग्रो नहीं की, वो अभी भी इमोशनली ग्रो कर रही है, इमोशनली, फाइनेंशियली, और जैसे इंडिपेंडेंट हो गई है, सेरिब्रल इंटेलिजेंस भी आ गई है ना उनमें। एग्जैक्टली इंडिपेंडेंट हो गई है। अब उसको सेक्सुअलिटी भी कंपेनियनशिप के साथ चाहिए। ये चीज आदमी को भी समझ नहीं आई। वो देखे ना, औरत ने अपनी नीड एंड वांट को जरा डिफरेंशिएट कर दिया, मर्द का भी वो कंबाइंड है। वो है, इसलिए हमारे यहाँ पे डाइवोर्सेस ज्यादा है कि आप औरत को वो नहीं देना चाहते, या आपको पता नहीं है, देना तो शायद आप चाहते हैं मगर आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपने देखा नहीं है, आपने समझा ही नहीं है। कल की ही एक बात थी, तो एक क्लाइंट आया तो ही सेड कि मैडम ये जो है ना, इनको लगता है कि मैं इनको टाइम नहीं देता, तो जबकि मैं ऑफिस से आने के बाद मैं घर ही होता हूँ, और मैं घर कैसे होता, मैं फोन पे लग जाता हूँ, मैं टीवी के आगे खबरें 9 बजे का खबरनामा लगा लेता हूँ, ऑर्डर करता हूँ, खाना लाओ। मैंने पूछा, मैंने कहा अच्छा जब आप घर आ जाते हैं व्हाट डू यू डू, फिर क्या करते हैं? तो फिर उसने बताया कि यही सारी एक्टिविटीज जो है ना वो। अच्छा, तो मैंने कहा फिर आप अपनी वाइफ के साथ कब बैठते हैं? कहते जब हम बेड पे जाते हैं तो उसके साथ। अच्छा, फिर वहां पे जाके क्या होता है? वहां पे भी जाके मोबाइल पे अब हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स चेक करेंगे। तो हम कहते क्या है कि हम अपनी बीवी के साथ हैं। अ वाइफ डज नॉट वांट दैट। आप बेशक अपने कामों में लगे हुए हैं, लगे रहें, कोई बात नहीं, बट यू हैव टू गिव अ डेडिकेटेडली फ्यू आवर्स जिसमें वो हो, जिसमें आप उसके लाड उठाएं, उससे कडल करें, उसको उसकी चीजें दें जो उसको चाहिए, या शायद उसको सिर्फ सुन लें जो उसको चाहिए। बेसिकली उसको सुनना ही पसंद है। साइड पे रखें और उसको सुन लो, उसको देख लें। गिव हर अनडिवाइडेड अटेंशन। अच्छा, अब ये चीजें जब आप सीख जाएंगे ना कि बेसिकली क्या है, हमारा मोहब्बत का कॉन्सेप्ट बड़ा मुख्तलिफ है। हमारा मोहब्बत का कॉन्सेप्ट जो है ना, हमें ये लगता है कि मेरी satisfaction is really important, but it's about the others that you have to keep in mind. Yes, it's about others. Yeah, और आपको अपना प्लेजर भी जो है और अपना सुकून भी उसके सुकून से मिलता है। मतलब it's two way कि मतलब मेरा पार्टनर मुझसे खुश है ना, सेटिस्फाइड है, तो वो मुझे भी करेगा और मैं भी खुश होऊंगा, वो भी खुश होगा। लव इज टू शेयर, और ये सिर्फ ये नहीं कि आपने शेयर ही करते रहना, अगला ही तुम हो, नो, टू वे ट्रैफिक, टू वे। अब लेकिन हम ये नहीं करते। हमारे यहाँ के जो खास तौर पे मैं समझती ये हूँ कि आदमियों की एक्चुअली जो इमोशनल डेवलपमेंट है ना, वो होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम ये जो क्राइसिस इस वक्त फेस कर रहे हैं ना कि हमारा मैरिटल इंस्टीट्यूशन नीचे जा रहा है, ये जाता जाएगा। और ना मैं थ्रू दिस एंड यू नो विद योर प्रेजेंस मैं कहना चाहती हूँ, लेट मेन क्राई। यस, रोने दे मर्दों को, मत उनको अपने दुपट्टे के पीछे आंसू छुपाएं उनके, कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द नहीं रोता। ये बहुत गलत है। exactly. यही वजह है कि वो अपने इमोशंस को प्रोसेस ही नहीं कर पाते। एटलीस्ट मैं अपनी लेमैन अंडरस्टैंडिंग में ये समझती हूँ। ये बिल्कुल ऐसे ही देखें, आपने ना एक आदमी को आदमी बनाया एज पत्थर, ट्रेन किया है, आप इसको इंसान नहीं बनाया। इसको इंसान रहने दें। थिंक ऑफ इट कि जब आपकी बेटी की शादी होती है तो आप इंसान चाहते हैं, यस, मगर आप ट्रेन एक आदमी करते हैं और एक
जो है पत्थर कर रहे हो जिसको लेकिन आप चाहते ही हो हमारी बेटी को वो कंफर्ट भी दे, वो एक लविंग कुशन भी दे, वो उसके साथ प्यार मोहब्बत से भी रहे। हाउ जो देखा नहीं, जो सिखाया नहीं, आप एक्सपेक्ट वो कर रहे हैं। दैट्स नॉट सो। आदमियों की ट्रेनिंग जो है फॉर रिलेशनशिप टू अंडरस्टैंड अ वुमन इज रियली रियली इम्पोर्टेंट। ये तब हमने इमोशनल साइड डिस्कस कर ली, which of course leads to divorce. Then there's another angle to divorce, which is an abusive marriage, which is abusive in-laws. वो लड़की की तरफ से भी हो सकते हैं, वो लड़के की तरफ से भी हो सकते हैं। in-laws तो दोनों करें ना, abusive दोनों sides हो सकती हैं। बहुत सारे टाइम पे अभी आपकी जो बात है ना, इससे मुझे ये कुछ केसेस इस तरह के याद आ रहे हैं जिसमें अब बच्चियों को आपको पता है ये नहीं सिखाया जाता कि बेटा आप टॉलरेट करो, बेटा आपने चीजों को मैनेज करने की कोशिश करनी है। अब बेटियों को ये सिखाया जाता है कि नहीं होता बेटा, छोड़ दो, हम संभाल लेंगे, विच इज रॉन्ग वे टू डू द थिंग्स। देखें, शादी चाहे हम जितने मर्जी भी मॉडर्नाइज हो जाएंगे ना, शादी का प्रोसेस एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। वो रिलेशनशिप भी बड़ा रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप है। ये दुनिया उससे कायम है बेसिकली। दुनिया की बका एक शादी के रिलेशनशिप से बिल्कुल, अम्मा अब्बा के रिलेशनशिप से नहीं है, शादी से शुरू। एग्जैक्टली। तो आप अपने जो है ना, मतलब ये जो अब्यूजिव, बस ये आप ध्यान रखो कि a human is meant or learn from his environment. आपके एनवायरमेंट का रोल आपके ऊपर या इफेक्ट जो है वो आपके ऊपर ऑलमोस्ट मोर देन 80% होता है। और वो 80% जो है वो आपको चेंज कर देता है। अगर आपके घर में अब्यूजिव रिलेशनशिप्स हैं, अगर आपकी मदर आपके फादर को अब्यूज करती हैं, जो कि which is also very common, it is very common, exactly. औरतें मर्दों को बहुत ज्यादा घरों में अब्यूज करती हैं, एक्सप्लॉइट करती हैं, बच्चों के नाम पे यूज करती हैं, बिल्कुल करती हैं। एंड ऑन द अदर हैंड जो है बहुत सारे ऐसे घर भी हैं जहाँ पे आदमी औरतों को बहुत बुरी तरह मारते हैं, क्योंकि हड्डियां टूट जाती हैं, बहुत बुरी तरह अब्यूज करते हैं, डिसओन कर देते हैं। औरत अगर बच्ची पैदा कर देती है तो बच्ची को हॉस्पिटल में छोड़ के चले जाते हैं। इस तरह के इंसिडेंट्स भी हमने देखे हुए। सो समझने की बात ये है कि हम कर क्या रहे हैं यार, क्या चाह रहे हैं, मतलब व्हाट। अगर आपको ये बात खुद नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, देन व्हाई यू आर जस्ट रूइनिंग अदर्स लाइफ। एक तो ये चीज जो है कि आपके एनवायरनमेंट से चीजें आएंगी। हाँ, you can make a difference, but this difference will be a conscious difference, and you have to work on your behavior. अगर आप उस behavior पे काम नहीं कर सकते हैं तो फिर आप कभी चेंज भी नहीं हो सकते। एंड बट एक और अच्छी खबर जो मैं लोगों को देना चाहती हूँ ये है कि आपका बिहेवियर कुछ भी है, if you really want to change it, you can change it. It all comes from change. Yes. And within के हम change होना भी चाहते हैं, हम चाहते हैं, हम तब्दीली चाहते हैं। Exactly. 4 चीजें बस चाहिए होती हैं चेंज होने के लिए। One is the will. I really want to change. Then what I want to change. The second thing is the way. मुझे वो मेथड आना चाहिए जिससे मैं चेंज हो जाऊं। The third thing is practice and then the consistency. ये 4 चीजें अगर आप चेंज होना चाहते हैं, बस ये 4 चीजें कर लें, 45 days में चेंज टेक्स प्लेस। अच्छा, then there is another kind of woman. वो औरत जो है, अब उसके पास कपड़ा, जूता, सब कुछ है ऑलरेडी, उसके पास गाड़ी भी है, हो सकता है बड़ी गाड़ी ना हो मगर गाड़ी है, फर्क तो नहीं पड़ता।